ब्लैक क्लोवर चैप्टर 131। आस्था एक आखिरी बार सिस्टर लिली को प्रपोज करता है। हमेशा की जैसे वो मना कर देती हैं और इस बार वो ये भी बोलती हैं कि तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो। आस्था भी इस बात को मान के हार मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है विज़र्ड किंग की, जिसके बाद अचानक से सिस्टर लिली एक डेविल में बदल जाती है और फिर वो आस्था को जान से मार देती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ सिस्टर लिली के साथ जो उन्होंने अपने भाई को जान से मार दिया? हे गाइस, मेरा नाम है फ्लैश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टर लिली की बैक स्टोरी, वो एक डीमन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई और आखिर क्यों उन्होंने आस्था को जान से मार दिया। और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे सिस्टर लिली वर्सेस आस्था की फाइट। सिस्टर लिली नोबल ड्रीम में रहती थी, लेकिन ये देख के कि जिसके पास ज्यादा मैजिक होता था उसको ज्यादा इज्जत मिलती थी और जिसके पास कम मैजिक होता था उसको कम इज्जत मिलती थी। लिली निराश हो जाती है और अपना घर छोड़ के एक नन बनने के लिए चली जाती है, लेकिन चर्च में भी सेम ही हालात होते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब भी नहीं मिलता। इसलिए वो 4 सेकंड रिल्म की तरफ चली जाती है और हेज विलेज के चर्च और पन एज में केयर टेकर का काम करना शुरू कर देती हैं, जहां उन्हें आस्था और यूनो भी मिलता है। तुमने देखा होगा कि आस्था बार बार सिस्टर लिली को उससे शादी करने के लिए बोलता रहता है, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। स्पेड किंगडम से लड़ाई करने के 1.5 साल के बाद आस्था के लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट अवार्ड सेरेमनी रखी जाती है। वहाँ सिस्टर लिली भी आती है और आस्था का आखिरी बार उन्हें प्रपोज करता है और उन्हें बोलता है सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं 18 साल का हो गया हूँ और ये आखिरी बार जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये सुन के सिस्टर लिली को याद आता है जब आस्था छोटा हुआ करता था। फिर वो बोलती है तुम सच में बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे माफ करना, तुम मेरे परिवार के जैसे हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई के जैसे देखा है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो बुढ़ा वहाँ नहीं होता ना तो मिकासा भी एरन से यही बोलती भाई। जिसके बाद आस्था भी समझ जाता है और हार मान लेता है एक असली मर्द के तरह और सिस्टर लिली से बोलता है मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और वो भी स्माइल करते हैं। लेकिन तभी वहाँ विज़र्ड किंग आते हैं। सबको लगता है वो विज़र्ड किंग ही है, लेकिन आस्था समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, पर इतने में ही वो टाइम रोक देते हैं और आस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। आस्था टाइम मैजिक को नूलीफाइड करता है और उसके बाद आस्था विज़र्ड किंग से फाइट करता है, लेकिन विज़र्ड किंग सिस्टर लिली को पकड़ लेते हैं और अपने सोल मैजिक की मदद से उन्हें मैनिपुलेट करके एक डेविल बना देते हैं। जिसके बाद उनके सर पर 2 सींग आ जाते हैं और उनकी कमर में 2 पंख भी आ जाते हैं और फिर वो आस्था से बोलती हैं दुनिया की शांति के लिए मर जाओ। ये सुन के आस्था का ध्यान भटक जाता है और विज़र्ड किंग उसको एक स्लैश मारते हैं जो आस्था के चेस्ट पर लगता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जब मिमोसा, नोलन और नेरो आस्था को बचाने के लिए जाते हैं, सिस्टर लिली उनको स्पेटिकल मैजिक, सकेड माना डोमिनेशन यूज करके एक पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ पे उन तीनों का कुछ भी मैजिक काम नहीं करता। उसके बाद सिस्टर लिली आस्था के पास जाती है और उससे बोलती है मुझे माफ कर दो, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारी मौत से इस दुनिया का भला होगा। आस्था मरते मरते बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन सिस्टर लिली उसको जान से मार देती है। जिसके बाद वहाँ सारे मैजिक नाइट्स के कैप्टन आते हैं, लेकिन सिस्टर लिली मैजिक यूज करके खुद को और विज़र्ड किंग को टेलीपोर्ट करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि आस्था मरा नहीं होता है और वो लैंड ऑफ सन में पहुंच जाता है, जहां उसको कैप्टन यामी के बचपन के दोस्त रियू यू मिलते हैं और वो आस्था को और लीबो को हील कर देते हैं। जिसके कुछ समय के बाद विज़र्ड किंग सिस्टर लिली को लैंड ऑफ सन में भेजते हैं, जहां पे उनका सामना आस्था से होता है और वो बोलती है तुम जिंदा कैसे हो? आस्था उन्हें बोलता है मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया, वैसे तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा था ना। लेकिन वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारना चाहती थी। आस्था बोलता है भले ही तुम्हें विज़र्ड किंग ने मैनिपुलेट कर रखा हो, लेकिन सिस्टर लिली कभी किसी को मार नहीं सकती। लेकिन लिली बोलती है मुझे किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है और वो आस्था के ऊपर अटैक कर देती है। आस्था उस अटैक से बच जाता है और फिर सिस्टर लिली होली फीस्ट ऑफ लव से अटैक करती है और बोलती है हम नहीं चाहते तुम जिंदा रहो, लेकिन आस्था उस अटैक को बीच से काट देता है। ये देख के सिस्टर लिली परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि आस्था के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्पेल चाहिए। और वो आस्था से बोलती हैं तुम मर क्यों नहीं जाते दुनिया के भलाई के लिए। और फिर वो वाटर मैजिक और स्पेटिकल मैजिक को मिक्स करके अटैक करती हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा बीम्स निकालती हैं और वो आस्था से कहती है इस दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन आस्था उन्हें बोलता है मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूंगा, जो देख के सिस्टर लिली को छोटे आस्था की याद आती है और वो रोते हुए बोलती है मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहती। ये देख के आस्था सोचता है कि सिस्टर लिली पहले जैसी हो सकती है और आस्था को विज़र्ड किंग के ऊपर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सिस्टर लिली अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करती हैं और आस्था से बोलती हैं लेकिन सब यही चाहते हैं कि तुम मर जाओ, मैं ये सब एक अच्छी दुनिया के लिए कर रही हूँ। लेकिन आस्था खुद को उन अटैक से बचाता है। सिस्टर लिली बोलती है प्लीज मर जाओ, लेकिन आस्था अपने स्वार्थ से उन अटैक को रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक करता है। आस्था कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लूसियस। और फिर आस्था सिस्टर लिली के ऊपर एक एंटी मैजिक का स्लैश मारता है और बोलता है प्लीज पहले जैसी हो जाओ। जिसके बाद सिस्टर लिली मरने ही वाली होती है और फिर वो अपने आखिरी शब्द बोलती है
आस्था मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला बोला, मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। और फिर वो आस्था को विजिट किंग का प्लान बताती है और लास्ट में वो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ सिस्टर लिली मर जाती है। लेकिन रियू यह बताते हैं सिस्टर लिली मरी नहीं है और वो ठीक हो सकती है। लेकिन ये करने के लिए तुम सबको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिस्टर लिली को ठीक करने के लिए आस्था को लूसियस को मारना होगा। तुम चाहते हो क्या मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं? आप में से काफी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि विजिट किंग ये सब क्यों कर रहे हैं और उनकी असलियत क्या है। वेल कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में विजिट किंग की पूरी हिस्ट्री और उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।